दोस्तों, डीजल 100 रुपये के पार पहुंच गया है। पेट्रोल नहीं, डीजल। और बेशर्मी देख रहे हैं आप कि हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि सरकार की आमदनी कम है, इसीलिए अभी तेल के दाम नहीं घटा सकते। भैया, तुम लोग अपनी नाकामियों का गट्ठर जनता के सर पर काहे लाद रहे हो? सरकार की आमदनी कम है तो क्या लोगों के घर में डकैती डाल दोगे? महंगाई के खिलाफ ही आपकी सरकार बनाई थी ना। आप लोग बड़ी बड़ी टींगे हाँकते थे कि मनमोहन सिंह से महंगाई कम नहीं हो रही है। आपके महिला पुरुष सारे नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूमते थे। अब क्या हो गया? आप कह रहे हो कि सरकार की आमदनी कम है, इसीलिए तेल के दाम कम नहीं हो सकते। खाने वाले तेल का उपयोग कुछ चाटुकार लोग नेताओं और मंत्रियों को लगाने में करने लगे हैं, तो वो महंगा है, इसीलिए उसके बढ़े हुए दाम समझ में आते हैं। लेकिन गाड़ी में डालने वाला तेल क्यों महंगा होता जा रहा है भैया? कहाँ तो रामदेव 35 रुपये प्रति लीटर बिकवाने वाले थे और कहाँ तो डीजल 100 रुपये के पार पहुंच गया। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अरे भैया, रोज रोज पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, सोचा है आपने कभी? सरकार की आमदनी कम है तो सीधा आम आदमी की किडनी निकाल कर बेच दो। सरकार की आमदनी सेंट्रल विस्ता बनवाते वक्त कम नहीं हुई। सरकार की आमदनी रैलियां करने, डिजिटल रैलियां कराने उस वक्त भी कम नहीं हुई। सरकारी महंगाई में आग आम आदमी की जरूरत की चीजों में ही लग जाती है। जनता के खाने पीने और चलने की चीजों से ही सरकारी खजाना भर लोगे क्या? पहले तो महंगाई पर बड़ा ज्ञान झाड़ते थे। और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब महंगाई पर किसी का मुंह नहीं खुलता है, इनको पहचान लीजिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। पिछले वाले प्रधानमंत्री को ज्ञान देते थे, अब महंगाई पर बोलते नहीं हैं। खैर, हमारे प्रधानमंत्री बहुत पॉजिटिव हैं, किसी नेगेटिव चीज़ पर नहीं बोलते। कोरोना से जब तक लोग मर रहे थे तब तक बोलने नहीं आए। 40-45 दिन बाद जब लोग मरना कम हुए तो फौरन बताने चले आए कि वो नहीं होते तो जगत नहीं चलता। पेट्रोल पर आपकी सरकार 168% टैक्स वसूल रही है। 32 रुपये के पेट्रोल पर 54 रुपये टैक्स, 43 रुपये डीजल पर टैक्स लेते हैं। यानी जितने का माल खरीद कर लाते हैं उससे ज़्यादा माल अपने ही देश के लोगों को लूट कर बनाते हैं। सीधी बात कहूँगा भैया, बुरा लगे तो लगे, महंगाई पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले नेताओं के मुंह से अब थूक नहीं निकलती। अब गर्व से बताते हैं कि सरकार का खजाना खाली है, इसीलिए तेल के दाम नहीं कम कर सकते। अरे पिछला वाला प्रधानमंत्री गूंगा होने के बावजूद कहता तो था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। ये वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते कि महंगाई बहुत हो गई है, जल्द ही महंगाई भी कम कर देंगे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। कह दो तो उनका खून खौलने लगता है, उनका घर बिक जाएगा, सब चीज़ बिक जाएगा, कंगाल हो जाएंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं सुनेंगे। मेरे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।